हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्लाजिल टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण और परजीवी संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क, प्रजनन तंत्र, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, योनि, त्वचा और शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे इस टैबलेट के यूजेज हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है, क्या इसकी डोज है और कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड से ये टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्लाजिल टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। फ्लाजिल टैबलेट के बारे में बात करें तो एबट कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मेट्रोनिडाजोल इसमें कंपोजिशन दिया होता है। यह हमें 200 mg और 400 mg स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अगर हम 200 mg टैबलेट के MRP के बारे में बात करें तो 11 रुपये कुछ पैसे इसका MRP होता है और 15 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। अगर हम 400 mg के बारे में बात करें तो 21 रुपये इसका MRP होता है और 15 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लाजिल टैबलेट काम कैसे करती है। यह टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। यह इन्फेक्शन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को इनके DNA को नुकसान पहुंचाकर मारता है। इस तरीके से फ्लाजिल टैबलेट अपना काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लाजिल टैबलेट का प्रयोग किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। बात करें तो अमीबियासिस में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अमीबियासिस परजीवी से होने वाला संक्रमण है। यह प्रोटोजोन एंटेमीबा हिस्टोलिटिका या ई हिस्टोलिटिका नामक परजीवी की वजह से होता है। वैसे तो यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन यह उन लोगों में सबसे आम है जो विकासशील देशों में रहते हैं, जहां अच्छी स्वास्थ्य नहीं है। यह समस्या उन्हें भी हो सकती है जो इन विकासशील देशों में रहकर या घूमकर आए हैं। इस संक्रमण से ऐसे पुरुष भी संक्रमित हो जाते हैं जो आपस में रिलेशन में आते हैं। अमीबियासिस के कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो मल का ढीला होना, पेट में दर्द का होना, पेट में ऐंठन का होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो अमीबियासिस के इलाज में फ्लाजिल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो जियार्डियासिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जियार्डियासिस आंतों संबंधी एक इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से जियार्डिया लैम्बोलिया नामक सूक्ष्मजीवी के कारण होता है। यह सूक्ष्मजीवी दुनिया भर के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह खासकर ऐसे क्षेत्रों में मिलता है जहां पे पर्याप्त स्वच्छता न हो। यह इन्फेक्शन मुख्य रूप से पानी के द्वारा फैलता है। जियार्डियासिस के कुछ लक्षण के बारे में बात करें, थकान का होना, जी मिचलाना, दस्त लगना, भूख का कम लगना, उल्टी आना, पेट का फूला हुआ महसूस होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, अधिक गैस का बनना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो जियार्डियासिस को ठीक करने के लिए भी फ्लाजिल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो दस्त में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। दस्त यानी कि डायरिया, लूज मोशन भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें मल ढीला हो जाता है, पानी सा पतला मल या लगातार मल त्याग करने की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर कुछ दिनों तक रहता है और अक्सर बिना किसी उपचार के ठीक हो जाता है। डायरिया एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट डायरिया तब होता है जब यह 1 से 2 दिनों तक रहता है। डायरिया को क्रोनिक तब कहा जाता है जब वह कम से कम 4 सप्ताह तक रहे। अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो डायरिया के कारण शरीर से बहुत अधिक पानी निकल जाता है, जिससे निर्जलीकरण हो सकता है। डायरिया में मतली और उल्टी हो सकती है। इसमें आपके पेट में दर्द और सूजन हो सकती है। बार बार शौचालय जाने की तीव्र इच्छा होती है। कई गंभीर मामलों में बुखार और सिर दर्द भी हो सकता है। शरीर में बहुत अधिक पानी नमक खोने की वजह से शरीर में कमजोरी हो जाती है, जिससे हमें सुस्ती महसूस होती है। शरीर से ज़्यादा पानी निकलने की वजह से त्वचा और होंठ सूख जाते हैं। तो दस्त को ठीक करने के लिए भी फ्लाजिल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो मस्तिष्क संक्रमण में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। प्रजनन प्रणाली संक्रमण में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है।
चेहरा लाल होने की स्थिति में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। मल में खून आने पर भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। दांतों में दर्द और मसूड़ों से खून आने पर भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो पेचिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पेरिनोटाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पेट के कीड़ों में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के कुछ यूजेज के बारे में जानकारी थी। और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेज जानने के बाद इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको फ्लाजिल नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। यूनिमेजिल टैबलेट, यूनिमेजोल टैबलेट, मेट्रो टैबलेट, मेट्रोपेन टैबलेट, मेट्रोजिल टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है। इनमें से जो आपको मिले या जो रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम फ्लाजिल टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो त्वचा का लाल होना, त्वचा में जलन का महसूस होना, धुंधली दृष्टि होना, कब्ज होना, भूख कम लगना, ऐंठन होना, योनि में जलन का होना, मुंह का सूखना, पेट में दर्द का होना, चक्कर आना, उल्टी या मतली का होना, सिर में दर्द का होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं इस टैबलेट का प्रयोग कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इस टैबलेट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि उनको इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जिनको किडनी की समस्या है वह इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स किडनी पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और बात करें तो जिनको गुर्दे या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर देखने को मिलते हैं। और बात करें तो जिनको हृदय से जुड़ी कोई समस्या है वो इस टैबलेट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। इंटरेक्शंस के बारे में बात करें तो डिसल्फोराम टैबलेट, फेनोबार्बिटल टैबलेट, एल्फुजोसिन टैबलेट, एम्यूडारोन टैबलेट, क्लारिथ्रोमाइसिन टैबलेट, ओमिप्राजोल, अमोक्सिसिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। किन बीमारी से ग्रसित लोग इस टैबलेट को ना ले। जिनको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है या गुर्दे से जुड़ी कोई बीमारी है तो उनको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। जिनको हृदय या शुगर की प्रॉब्लम है वो भी इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। जिनको न्यूरोपैथिक समस्या है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। जिनको कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और उसकी जो प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करें तो अडल्ट्स में अगर आपको बैक्टीरियल संक्रमण है, इस टैबलेट की आप 7.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ले सकते हैं और हर 6 घंटे के बाद आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद ही आपने इस टैबलेट का प्रयोग करना है और इस टैबलेट को 10 दिनों तक लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट की डोज के बारे में जानकारी थी। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये थी फ्लाजिल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।